मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले भी हम आपको जानकारी को लेकर बहुत सारे वीडियो आपके बीच में लाते रहे हैं, इसी तरह से ये वीडियो भी आपको खेती किसानी संबंधी रोजगार के माध्यम से रोज़गार के नए अवसर खोलने के लिए सहयोग करेगा। हम अगर अपने देश की बात करें तो फल और सब्जी उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, यानी कि पूरे विश्व की सब्जी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 15% के लगभग है। हमारे देश में लगभग 900 लाख मैट्रिक टन से अधिक फल उत्पादन और लगभग इसका दुगना लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन के करीब करीब सब्जी उत्पादन होता है। लेकिन उचित प्रबंधन या कटाई उपरांत रखरखाव ठीक से न होने के कारण भारत के कुल फल सब्जी उत्पादन का 18% से अधिक कटाई उपरांत प्रसंस्करण के अभाव में ख़राब हो जाता है। अगर हम वैल्यू एडिशन कर फल सब्जी की प्रोसेसिंग कर लें तो फल व सब्जी खराब होने से बचेगी और साथ ही साथ रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे। इससे उत्पादक की आमदनी बढ़ेगी और ग्राहक को भी मौसम बेमौसम फल सब्जी खाने के लिए उपयोग करने के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहेगी। इसके लिए अगर हम सहयोग की बात करें तो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है, जिसे हम PMFME के नाम से भी जानते हैं। असंगठित क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व संचालन में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत संचालित की गई योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस योजना में भारत सरकार द्वारा देश भर में 2 लाख के लगभग उद्यमों को लाभ पहुंचाकर कुशल और अर्धकुशल रोज़गार उपलब्ध करना है। इसमें हमारे लगभग 9-10 लाख कुशल और अर्धकुशल रोज़गार उपलब्ध होंगे, क्योंकि एक कोई छोटी सी भी यूनिट की बात करें तो हम मानते ही हैं कि 5 से 7 लोग तक उसमें काम करते हैं। यह योजना पूरे भारतवर्ष में संचालित है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस योजना में उत्तर प्रदेश में कुल इकाइयों का लगभग 20% यानी लगभग 38 से 40 हज़ार सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित है। इस योजना में यूपी में ही लगभग 2 लाख के करीब कुशल अर्धकुशल रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। भारत सरकार की PMFME स्कीम में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ और उत्पाद की मार्केटिंग आदि क्षेत्र में सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ODOP में स्थानीय स्तर पर जिलेवार उपलब्ध कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादों का चयन किया जाएगा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो, तकनीकी सहयोग हो, मार्केटिंग सहयोग हो, अखिल भारतीय स्तर पर सफलतापूर्वक संचालन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। PMFME योजना में उद्यमियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। सूक्ष्म उद्यमियों को, जिसे हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, GST, FSSAI, स्वच्छता मानकों, उद्यम आधार पंजीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन आदि के लिए पूंजीगत निवेश हेतु सहायता पूरी तरह से उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर कौशल विकास प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा मानकों व स्वच्छता संबंधी तकनीकी जानकारियाँ तथा हमारा उत्पाद गुणवत्ता युक्त तैयार हो सके, इसके लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। DPR तैयार करने में और बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।
पूंजी निवेश, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए किसानों के संगठन, जिन्हें हम आजकल एफपीओ के नाम से जानते हैं, स्वयं सहायता समूह जिन्हें एसएचजी कहा जाता है, या कोऑपरेटिव सेक्टर को भी सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2020-21 से शुरू हुई इस पीएमएफएमई योजना को आगामी 5 वर्षों तक चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इसमें लगभग 10,000 करोड़ का बजट 2 लाख इकाइयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है। पीएमएफएमई योजना की पात्रता की अगर बात करें तो इस योजना में जो यूनिट पहले से काम कर रही हैं और जिसमें 10 से कम एम्प्लॉय कार्यरत हैं वह भी पात्र हैं। 18 से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो एकल यूनिट लगा के काम करना चाहते हैं, 18 से अधिक वर्ष का व्यक्ति हो और उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास हो, वो भी इसमें पात्रता रखता है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इस योजना में लाभ का पात्र होने का मौका मिलेगा। यानी अकेला व्यक्ति भी यदि कोई यूनिट लगाना चाहता है तो अधिकतम 10 लाख रुपए की लागत की यूनिट लगा सकता है। इसमें लाभार्थी का अंश कम से कम 10% होगा। 35% की इसमें कैपिटल सब्सिडी है और शेष राशि बैंक लोन के रूप में भी ली जा सकती है। कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी लोन लेने पर ही उपलब्ध होगी। पीएमएफएमई स्कीम का लाभ एफपीओ, एसएचजी या कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा भी 35% क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के साथ लिया जा सकता है। एसएचजी को अगर सीड कैपिटल की ज़रूरत है तो वह अपने संघ द्वारा अधिकतम 40,000 प्रति सदस्य आर्थिक सहयोग ले सकता है, जो उसे समय अनुसार वापस करना होगा। एसएचजी, एफपीओ, कोऑपरेटिव या निजी उद्यमी को 35% की दर से कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी, प्रसंस्करण सुविधा इकाई, लैब स्थापना, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, पैकिंग, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना आदि के लिए मिल सकेगी। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल सहित डीपीआर के आधार पर कुल व्यय के 50% तक आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो इस योजना हेतु भारत सरकार समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन करने हेतु भारत सरकार द्वारा MIS तैयार किया गया है। आप एफएमई पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, FSSAI पंजीकरण सहित अन्य पंजीकरण जैसे उद्यमाधार, GST आदि के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए उपलब्ध हैं। एफपीओ, एसएचजी, कोऑपरेटिव संस्थाएं अपने आवेदन डीपीआर सहित सीधे राज्य नोडल एजेंसी को भी भेज सकते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट नोडल एजेंसी कार्यरत है, जो अनुदान और बैंक ऋण प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस परियोजना में लॉक इन पीरियड 3 साल का है, यानी कि अगर हम लोन लेते हैं तो वो 3 वर्ष की अवधि में जो है हमें उसे लौटाना पड़ेगा। यानी कि 3 वर्ष से पहले अगर हम लोन अपना 100% वापस कर देते हैं तो हमें जो है इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 3 से 7 साल की अवधि में हम इसे वापस करें अपनी ऋण लौटाने की क्षमता के अनुसार, और ये बैंक और जो उद्यमी है उन दोनों के बीच तय होगा कि वो उसकी किस्त कितनी होगी, कि कितने वर्ष में वो लौटाना है। लेकिन 3 वर्ष से पहले हम उसे अगर लौटा देते हैं तो हमें जो कैपिटल सब्सिडी इसमें उपलब्ध है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। साथ ही साथ और जो इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा, उसमें उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जाएगा आपको कि जिला स्तर पर किस तरह से ये योजना का लाभ लेने के लिए आप कैसे संपर्क करें, जिला स्तर पर कौन कौन इस योजना को जो है मॉनिटर करते हैं या इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। इसी तरह से राज्य स्तर पर क्या व्यवस्था है और हमारे भारत सरकार के स्तर पर क्या व्यवस्था है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएंगी।
और मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में दी गई हैं वो आपको लाभ पहुँचाएंगी और इन जानकारियों का आप अपने रोज़गार के साधन तैयार करने में, खड़े करने में इसी योजना का लाभ लें। और कोई अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको जो है मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, आप उस पर आके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक बार आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा खेत मेरा अभिमान इसी तरह से आप लोगों की सेवा में हर समय उपलब्ध रहेगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।